गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल BCA ई क्लासेस में। आज हम अकाउंट्स के अंदर चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक करेंगे गुडविल। गुडविल में हम क्या करेंगे कि इसमें हम मीनिंग ऑफ गुडविल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल, इसके फैक्टर्स ऑफ गुडविल्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल्स। ठीक है, इस प्रकार से हम गुडविल के कई टॉपिक यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्टली हम आते हैं मीनिंग्स एंड डेफिनेशन ऑफ गुडविल्स। मीनिंग क्या होती है कि गुडविल क्या होता है। गुडविल को हम एक तरह से इसका हिंदी मीनिंग है हमारे पास ख्याति है कि गुडविल एक ख्याति है, मतलब गुडविल एक किसी फर्म द्वारा अर्जित की गई, मतलब एक प्रसिद्धि है, मतलब रेपुटेशन है। जो रेपुटेशन है वही हमारी गुडविल कहलाती है। ये जो रेपुटेशन है ये क्या होता है, उस फर्म के जो ओनर होते हैं, मालिक होते हैं, वो उनकी हार्ड वर्किंग या उनकी होनेस्टी मतलब ईमानदारी या उनके कठिन परिश्रम द्वारा प्राप्त की जाती है। यदि कोई फर्म अपने ग्राहकों को, मतलब कि कोई फर्म है वो अपने कस्टमर को गुड सर्विस प्रोवाइड कराती है, ठीक है, और जिससे वे जो कस्टमर है, वो जो ग्राहक है, वे क्या होते हैं उसके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होते हैं, तो फिर क्या होगा, वे जो कस्टमर है वे बार बार उसी फर्म में जाएंगे और वहीं से प्रोडक्ट परचेज करेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, उस फर्म की सेल इंक्रीज होएगी और साथ साथ उनका प्रॉफिट भी इंक्रीज होएगा। तो इस तरह से जो ये रेपुटेशन बनी है, फर्म की जो रेपुटेशन बनी है, ये रेपुटेशन उसकी गुडविल कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ कि आपने कोई सेल फोन खरीदना है, मतलब आपने कोई अपने लिए फ़ोन खरीदना है, तो आप किस कंपनी का फ़ोन खरीदोगे, तो आपके पास यही ऑप्शन आएगा कि मैं एप्पल का, ठीक है ना, एप्पल का फ़ोन परचेज करूंगा या फिर वीवो का या फिर ओप्पो का। क्यों? क्या हम उनके मालिक को जानते हैं? नहीं, लेकिन फिर भी हम उनका प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, और यही जो हमने उनका, हमारे माइंड से उनका नाम निकल के आया, ये नाम ही उनकी रेपुटेशन है और इसी को हम गुडविल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम गुडविल की डेफिनेशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अकाउंट्स के अंदर क्या होता है, बहुत सारे हमारे अकाउंटेंट हैं जिन्होंने अपने अकॉर्डिंग कुछ डेफिनेशन दिया है। यहाँ पे भी हम एक डेफिनेशन लेके आए हैं अकॉर्डिंग टू लॉर्ड एल्डन के अकॉर्डिंग टू लॉर्ड एल्डन क्या कहते हैं, गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर विल रिसोर्ट टू द ओल्ड प्लेस। मतलब कि लॉर्ड एल्डन कहता है कि गुडविल इस संभावना के अतिरिक्त कुछ नहीं है कि पुराने ग्राहक अपने पुराने स्थान को ही चुनते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन यहाँ पे लॉर्ड एल्डन ने दी है। और इसी के साथ हम गुडविल के लेके चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसमें नेक्स्ट टॉपिक में है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। गुडविल की विशेषताएं क्या है। सबसे पहले यहाँ पे आता है इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, कि गुडविल क्या है, एक हमारी इंटेंजिबल एसेट्स है, मतलब इसको हम छू नहीं सकते, इसको हम देख नहीं सकते ना, ठीक है ना, तो इसको हम टच कर सकते हैं, ना इसको हम सीन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से गुडविल हमारी क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट्स है। उसके साथ ही इट इज नॉट ए, ठीक है, फिक्टिट्यूड एसेट्स, और ये हमारी एक फिक्टिट्यूड एसेट्स नहीं है। ठीक है, कई बार हम देखते हैं बैलेंस शीट के अंदर कुछ एसेट्स लिखी होती है, ठीक है, वे क्या होते हैं, फिक्टिट्यूड एसेट्स होती है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो गया, अनमोटराइज एक्सपेंसेस होगी, तो ये वे हमारी जो एसेट्स होती है वो हमारी फिक्टिट्यूड एसेट्स होते हैं। बट गुडविल इज नॉट ए फिक्टिट्यूड एसेट्स, गुडविल को हम फिक्टिट्यूड एसेट्स नहीं कहेंगे, ये हमारी एक तरह से रियल एसेट्स होती है। ठीक है, साथ ही इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लेस ऑन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल का जो सही मूल्यांकन है, इसकी सही कैलकुलेशन है, इसकी सही जो वैल्यूएशन है, वो क्या होता है, वो भी कैलकुलेट करना क्या होता है, बहुत ही कठिन होता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस की जो इंटरनल और एक्सटर्नल सिचुएशन होती है, ठीक है, वे क्या होती है, अकॉर्डिंग टू टाइम वे चेंज होती रहती है, और उसी के कारण क्या होता है, गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। इट इज़ लेवल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन, और गुडविल के जो मूल्य है उनमें क्या होता है, नियंत्रण उतराव चढ़ाव आते रहते हैं। जैसे जैसे कोई बिजनेस प्रॉफिट इंक्रीज करेगा, अपना प्रॉफिट बढ़ाता जाता है, तो गुडविल भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और जैसे जैसे उसके प्रॉफिट मतलब इनकी जो डिक्रीज चलते रहते हैं, तो गुडविल भी इसी तरह से कम या ज़्यादा होती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ गया, टॉपिक नंबर 5, इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। मतलब कि इसमें कहा यहाँ पे कि इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड, कि जब पूरा बिजनेस सोल्ड होता है तभी गुडविल को वैल्यूएशन किया जा सकता है, मतलब उसकी वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। बट यहाँ पे क्या है, इसके कुछ अपवाद भी दिए गए हैं। कौन कौन से, कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर,
एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और या रिटायर एंड डेथ या रिटायर और डेथ, मतलब किसी पार्टनर के एडमिशन के समय और उस पार्टनर के रिटायर या उसकी डेथ के समय भी हमें क्या करना पड़ता है, इस गुडविल की वैल्यूएशन करनी होती है। बट लेकिन जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है गुडविल की वैल्यूएशन करने की, वो क्या होता है, जब होल बिजनेस, जो हमारा पूरा बिजनेस होता है, जब हम उसको सोल्ड करते हैं तो उस टाइम जो हम गुडविल की कैलकुलेट करते हैं वो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कहलाती है। ठीक है ना। तो अब हम आते हैं अपने इसके नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ओरिजिन ऑफ गुडविल और या फैक्टर ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल की उत्पत्ति कैसे होती है, या गुडविल को फैक्टर मतलब उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर है, जो गुडविल के जिनका गुडविल के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले यहाँ पे आता है हमारा लोकेशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, बिजनेस का स्थान। देखो, अगर कोई हमारा बिजनेस ऐसे स्थान पर है जहाँ उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, मतलब एक ट्रेडिशनल पॉइंट सेंटर की ओर है, ठीक है, जहाँ पर उस पर बिजनेस पे हम आसानी से पहुँच है हमारी, हम कोई भी चीज़ आसानी से परचेज या खरीद सकते हैं, तो उस स्थान पे अगर कोई हमारा बिजनेस है तो उसकी क्या होगी, गुडविल ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर कोई इसके अपोजिट है, मतलब कोई एक ऐसे स्थान पर है जहाँ पर ग्राहक आसानी से नहीं पहुँच सकता, तो वहाँ पर क्या होगी, गुडविल कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अगर किसी बिजनेस का मैनेजमेंट मतलब प्रबंधक एक एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, ठीक है, एक्सपीरियंस मैनेजर है, तो उसकी गुडविल क्या होगी, अच्छी होगी, मतलब ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वहाँ पे प्रॉफिट इंक्रीज करके देगा उस, ठीक है ना। और अगर उसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो वहाँ पे क्या होगी, गुडविल कम होगी। ठीक है, इसी के साथ थर्ड टॉपिक हमारे पास आता है लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस। लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस का मीनिंग होता है कि बिजनेस कितना पुराना है। ठीक है, बिजनेस हमारा कितना पुराना है। अगर कोई बिजनेस हमारा काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है तो उसकी गुडविल, ठीक है ना, ज़्यादा होगी, मोर होगी कंपेयर द, अगर कोई बिजनेस हमारा नया चालू हुआ है, मतलब अगर कोई बिजनेस हमारा लंबे समय से चला रहा है, उसकी जो गुडविल होगी अभी अभी हाल ही में जो शुरू हुआ बिजनेस है उससे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से गुडविल क्या होता है, एक मतलब कि बिजनेस के जो लंबा समय होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद आ गया हमारा नेचर्स ऑफ गुड्स। ठीक है ना, वस्तु की प्रकृति। यहाँ पे वस्तु की प्रकृति होती है हमारी कि अगर कोई वस्तु हमारी डेली यूज वाली है, डेली यूज, अगर कोई वस्तु हमारी डेली यूज वाली है तो हम क्या करेंगे, उसको बार बार खरीदेंगे तो क्या होगा, उस फर्म या बिजनेस की क्या होगी, सेल्स जो होते हैं कंटिन्यू बनी रहेगी। तो यहाँ पे जो गुडविल आएगी वह गुडविल क्या आएगी, मोर आएगी, मतलब गुडविल अधिक होगी। अगर कोई हमारी गुड्स ऐसी है, मतलब एक व्यवसाय ऐसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसकी मतलब हम डेली यूज नहीं करते, ठीक है, तो उसकी गुडविल क्या होगी, यहाँ पे लेस गुडविल होगी। ठीक है, मतलब डेली यूज होने वाली जो वस्तु है, ठीक है ना, गुड्स है, उनकी गुडविल क्या होगी, गुडविल इंक्रीज होगी, और जो मतलब कभी कभी यूज करने वाली वस्तु है उनकी गुडविल क्या होगी, लेस होगी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से नेचर ऑफ गुड्स भी गुडविल के ऊपर क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारे पास लाइसेंस। लाइसेंस का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, कि जब किसी फर्म के पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने या फिर अपने बिजनेस को ऑपरेट करने का लाइसेंस होता है तो उसकी गुडविल क्या होती है, इंक्रीज होती है या ज़्यादा होती है, किसके कंपेयर में, जिस फर्म के पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का लाइसेंस नहीं है। मतलब कि जिस फर्म के पास लाइसेंस होगा उसकी गुडविल ज़्यादा होगी, और जिस फर्म के पास लाइसेंस नहीं होगा उसकी गुडविल कम होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स। ठीक है, अगर मान लिया कोई फर्म मोनोपोलिस्टिक में है तो उसकी गुडविल क्या होगी, अधिक होगी। मोनोपोलिस्टिक का मतलब होता है यहाँ पे एक अधिकार, मतलब फर्म क्या है, अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में क्या है, एक अकेली फर्म है, तो क्या होगा, उसकी सेल्स ज़्यादा होगी, जिससे उसका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा और उसकी गुडविल भी ज़्यादा होगी। अगर कोई अदर राइट है, जैसे कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या ओलिगोपोली या फिर परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगी, उसकी गुडविल कम होगी, किसके रिस्पेक्ट में, मोनोपोलिस्टिक के रिस्पेक्ट में। मतलब कहने का मीनिंग ये हुआ कि अगर किसी एरिया में एक ही फर्म है तो उसकी गुडविल ज़्यादा होगी, अगर उस एरिया में एक से ज़्यादा फर्में हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, उनकी जो सेल्स है वो आपस में डिवाइड हो जाएगी, तो वहाँ पे क्या होगी, गुडविल भी उनकी कम होगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ गया रिस्क इन्वॉल्व। रिस्क इन्वॉल्व का मतलब मीनिंग यहाँ पे बहुत अच्छा मीनिंग है कि रिस्क इन्वॉल्व में क्या होता है कि अगर कोई फर्म, ठीक है, अगर किसी फर्म को अपना बिजनेस करने में ज़्यादा रिस्क उठाना पड़ रहा है,
ठीक है, कि उसका रिस्क ज़्यादा है तो वहाँ पे गुडविल क्या होगी, लेस होगी, उसकी गुडविल क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अगर किसी फर्म को अपना बिजनेस ऑपरेट करने में रिस्क कम उठाना पड़ रहा है, ठीक है, तो उसकी गुडविल क्या होगी, फिर ज़्यादा होगी। मतलब कि रिस्क का जो है वो एक तरह से इन्वर्स रिलेशन हो जाता है कि जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होगा वहाँ पे गुडविल कम होगी और जहाँ पे रिस्क कम होगा वहाँ पे गुडविल ज़्यादा होगी। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक आगे हमारे पास ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट का मीनिंग यहाँ पे आता है कि अगर कोई बिजनेस, ठीक है, मतलब हर साल अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर रहा है, हर साल अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर, मतलब किसी फर्म या बिजनेस का प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है तो उसकी गुडविल क्या होगी, अधिक होगी। अगर किसी फर्म या बिजनेस का प्रॉफिट कभी प्रॉफिट हो रहा है उसको, कभी लॉस हो रहा है, कभी प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, कभी प्रॉफिट कम हो रहा है, तो इससे क्या होगा, उसकी गुडविल भी एक तरह से कमी होगी, क्योंकि उसकी गुडविल भी एक फिक्स नहीं चलेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे गुडविल मतलब फैक्टर ऑफ गुडविल्स के बारे में डिस्कस किया है कि गुडविल को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक हैं, जिसमें हमने लोकेशन ऑफ बिजनेस, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस एंड नेचर ऑफ गुड्स, ठीक है, लाइसेंस, मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स और रिस्क इन्वॉल्व्ड एंड ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, इनके बारे में हमने इसमें क्या किया, स्टडी की है, किसकी, फैक्टर ऑफ गुडविल्स के बारे में हमने यहाँ पे समझा है। उसके बाद गुडविल्स का नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल्स। ठीक है, गुडविल की क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है, मतलब गुडविल को किन भागों में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पे गुडविल को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हमारे पास, सेल्फ जनरेटेड गुडविल एंड अदर आ गया हमारे पास परचेज ऑफ गुडविल। ठीक है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है, ठीक है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल हमारे पास आती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल हमारे पास आती है कि वो गुडविल मतलब जिसको कोई मतलब ओनर जो होता है अपना बिजनेस स्टार्ट करता है और अपना बिजनेस स्टार्ट करके अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी से क्या करता है, उसको उठाता है। ठीक है, और वो बिजनेस एक अच्छी रनिंग में दौड़ने लगता है, मतलब एक बिजनेस एक अच्छा चलने लगता है, तो उस प्रकार से जितनी गुडविल बनती है वो उसकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहलाती है। जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है वो क्या होता है, कांट बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट, उसको हम अकाउंट की बुकों में रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो परचेज गुडविल होती है, जब गुडविल की कोई वैल्यूएशन हो जाती है, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। बट जो परचेज गुडविल होती है हमारे पास, परचेज गुडविल होती है, ये कौन सी गुडविल होती है, ये वो गुडविल होती है जब हम किसी व्यक्ति का, मैं किसी का बना बनाया बिजनेस, मतलब जो बिजनेस पहले से ही चालू है उस बिजनेस को परचेज करते हैं और उसके साथ साथ हम उसकी गुडविल को ही परचेज करते हैं। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ गुडविल्स, ठीक है ना, इज ए परचेज ऑफ गुडविल और सच टाइप ऑफ गुडविल्स रिकॉर्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट, और इस प्रकार की गुडविल को हम क्या करते हैं, अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे सेल्फ जनरेटेड गुडविल, क्योंकि हम इसको क्या करेंगे, हम इसका एक तरह से इसके सही कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि इसकी गुडविल की कैलकुलेशन क्या है। ठीक है, बट जो परचेज गुडविल होती है हम इसको क्या करते हैं, पेड करते हैं, पेड। और अकाउंट्स का जो रूल कहता है कि मतलब वही एक्सपेंसेस हमारी या वही एसेट्स जिसको हम मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम क्या करते हैं, अपनी अकाउंट्स की बुकों में रिकॉर्ड करते हैं। तो जो परचेज गुडविल होती है हम इसके लिए कुछ ना कुछ पेड जरूर करते हैं, मतलब ये एक मॉनेटरी टर्म की गुडविल हो चुकी है, तो इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड करेंगे। बट सेल्फ जनरेटेड गुडविल को, ठीक है ना, हम कांट बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल की वैल्यूएशन करने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं, क्यों हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हमारा फर्स्ट टॉपिक आ गया चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमोंग द एग्जिटिंग पार्टनर। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि चेंजिंग प्रॉफिट में क्या होता है, जैसे हमने सैक्रिफाई एंड गेनिंग रेशियो निकाला है, तो उससे क्या होता है, ओल्ड रेशियो को चेंज करके न्यू रेशियो में चेंज करते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, चेंज इन प्रॉफिट, जब हम क्या करते हैं, पुराने जो वर्तमान साझेदार होते हैं वो अपने प्रॉफिट को चेंज करते हैं, तो उस टाइम भी गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। ठीक है, उसी के साथ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जब कोई नया पार्टनर क्या करता है, फर्म में प्रवेश करता है, मतलब फर्म में एडमिट होता है, उस टाइम भी क्या होता है, गुडविल की वैल्यूएशन करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसी तरह से रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर, जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है या उस पार्टनर की डेथ होती है तो तब भी क्या करता है, उसका हिस्सा निकालने के लिए गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। व्हेन द फर्म इज सोल्ड, ये तो आपने
अभी पहले इस टॉपिक में डिस्कशन कर लिया है कि जब पूरी फर्म सोल्ड होती है, जब हम फर्म को सोल्ड करते हैं तब भी क्या होता है, हमारे हमको नीड्स होती है किसकी, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल की कैलकुलेशन करने की हमें आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारे पास अमलगमेशन ऑफ ए फर्म। अमलगमेशन ऑफ फर्म, इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसका मीनिंग होता है कि जब दो या दो से अधिक फर्में, कि जब दो या दो से अधिक फर्में मिलकर एक फर्म हो जाती है, ठीक है, मिलकर एक फर्म हो जाती है, तो वे जो दोनों फर्में होती है उनको आप अपनी फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। अमलगमेशन किसे कहते हैं, अमलगमेशन, अमलगमेशन होता है जैसे कि एक हमारी फर्म होगी ए, ठीक है, एक हमारी फर्म होगी बी, ये ए फर्म और बी फर्म ने डिसाइड किया कि हम आपस में मिलकर काम करेंगे और एक दूसरी फर्म बनाएंगे जिसका नाम होगा, यहाँ पे हमने मान लिया ए बी नाम डाल दिया, ठीक है। ए और बी दो फर्में हैं जिन्होंने आपस में डिसाइड किया अमलगमेशन होने के लिए और ए बी फर्म का नाम डाल दिया, तो ये जो फर्म बनी है वो ए और बी के अमलगमेशन से बनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले सकते हैं कि जैसे आपने देखा होता विजय बैंक, विजय बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन दोनों का अमलगमेशन हो चुका है। मतलब कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि विजय बैंक अब बैंक ऑफ बड़ौदा ही बन चुका है, विजय बैंक का अमलगमेशन बैंक ऑफ बड़ौदा में हो चुका है, तो इसी को हम अमलगमेशन ऑफ द फर्म कहते हैं कि जब दो फर्में मिलकर एक हो जाती है तो उसको अमलगमेशन कहते हैं। तो एक और एग्जांपल यहाँ पे हम अमलगमेशन का ले सकते हैं कि जैसे कि एक हमारे पास है वोडाफोन, वोडाफोन, जो वोडाफोन कंपनी थी हमारी, ठीक है, उस कंपनी का अमलगमेशन किसके साथ हो चुका है, हमारे एक आइडिया कंपनी के साथ उसका अमलगमेशन हो चुका है कि वोडाफोन जो कंपनी थी वो आइडिया कंपनी में ही क्या हो गया, अमलगेटेड हो चुकी है। तो इस प्रकार से जब दो फर्में मिलकर एक फर्म बन जाती है या एक छोटी फर्म बड़ी फर्म में मिल जाती है या बड़ी फर्म छोटी फर्म को अपने में मिला लेती है, तो इस प्रकार जो भी इसी को ही हम क्या कहते हैं, अमलगमेशन ऑफ द फर्म कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्या, इस प्रकार से आपने यहाँ पे देखा है स्टूडेंट्स कि हमने मीनिंग और एंड डेफिनेशन ऑफ गुडविल के बारे में यहाँ पे स्टडी किया है, उसके साथ ही हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल्स के बारे में अध्ययन किया है, ठीक है, उस टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया है। इसमें हमने गुडविल्स के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में, ठीक है, यहाँ पे डिस्कस किया है और साथ ही साथ हमने यहाँ पे ओरिजिन्स ऑफ गुडविल्स एंड फैक्टर ऑफ गुडविल्स के बारे में भी क्या किया, यहाँ पे डिस्कस किया है। और इसके साथ हमने क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल्स जिसमें हमने सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेज ऑफ गुडविल के बारे में डिस्कस किया है। और इसके साथ ही हमने देखा कि हमें गुडविल्स की नीड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल की वैल्यूएशन करने की नीड्स हमको किन किन क्षेत्र में पड़ती है, तो उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है, ठीक है। और इसी के साथ आज हमारा अपन ये टॉपिक समाप्त होता है, ठीक है। कल फिर हम आएंगे अपने नए टॉपिक के साथ जिसमें हम करेंगे मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है ना। तो इसलिए चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।